exhaustible resources or renewable resources. तो these are some natural resources that do not get exhausted. ठीक है, जो ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज है जो खत्म नहीं होती है, दे कैन बी रिन्यूड, इसे दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, एयर, विंड, सोलर एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी जितनी भी है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, इसको हम दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी जानदार चीजें हैं सबको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। एंड वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और जितना एयर जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, जितनी भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट, बर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जानवर चीजें हैं, सबके लिए ये नेचुरल रिसोर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हवा। और उसके बाद वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। ठीक है, विदाउट एयर एंड वाटर, ना ही हवा और ना ही पानी के बिना हम अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकते। सो विंड इज ऑल्सो यूज एज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और हवा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये सारी जितनी भी है इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ये दोबारा से रिन्यू की जा सकती है। पानी गंदा हो जाता है तो दोबारा से बरसात आती है तो दोबारा से पानी जो है वो जितनी भी रिवर्स और लेक्स है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो पानी क्या हो जाता है दोबारा से हम रिन्यू कर सकते हैं। और जितनी भी एयर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, सॉइल और प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज रिसोर्सेज आर नोन एज inexhaustible resources and renewable, extensively used for generating electricity, cooking food and heating water. Extensively means बहुत बड़े व्यापक रूप में, बहुत बड़े अधिक मात्रा में हम जो सॉइल का है वो यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए, एंड हीटिंग वाटर। ठीक है, और पानी को गर्म करने के लिए जो है वो हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। मैनी विलेजेस आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। आप बहुत सारे विलेजेस में देखेंगे, गाँव में देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है सोलर एनर्जी के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो सोलर एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है, सूरज से मिलती है वो हमें। और जितने भी विलेजेस देखे हैं आपने, यहाँ पर जो है वो सोलर पैनल के थ्रू क्या होता है, उसमें धूप पड़ती है तो क्या होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो सोलर पैनल्स होते हैं, तो इसमें जो सन होता है, सन के थ्रू हमें सोलर एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू पंप वाटर फॉर इरिगेशन। खेतों की सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी की जरूरत होती है, तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी उसमें जो हमारी फील्ड है जहाँ पे हम खेती करते हैं, तो इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, और पीने के लिए पानी और इरिगेशन के लिए हम इस पानी का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे। सॉइल इज ऑल्सो यूज्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच इज यूज्ड टू मीट आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जैसे सॉइल है, ये हमारी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और हम इससे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे फूड, देखिए सॉइल है, सॉइल में फसल ग्रो करती है, व्हीट, राइस, ग्रेन्स और जितनी भी सीरियल्स हैं, अनाज है, ये सारे जो हम मिट्टी में तो बोए जाते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो इससे क्या मिलता है? हमें फूड मिलता है, मिट्टी में तो बोई जाती है सारी चीजें, तो हमें इससे फूड मिलता है। क्लॉथिंग, अब कपड़े कैसे मिलते हैं? सॉइल से। तो आपने देखा है कि हमें कपड़े कहाँ से बनते हैं? इसमें कॉटन के, अगर हम कपड़े पहनते हैं तो कॉटन प्लांट से। तो वो प्लांट कहाँ ग्रो करता है? मिट्टी में ग्रो करेगा, सॉइल में ग्रो करेगा, फिर वो जब ग्रो करेगा तो उससे क्या मिलेगा? कॉटन मिलेगा, तो हम उससे अपने कपड़े बना सकते हैं। और बहुत सारी चीजें मिलती है हमें। एंड शेल्टर, ठीक है, घर बनते हैं मिट्टी में, बहुत सारे जितने भी है मिनरल्स होते हैं इसमें, इससे जो हम घर बनाते हैं, आपने गाँव देहात में बहुत सारे घर बनते हैं, या फिर शहरों में भी इसमें बहुत सारा अलग फॉर्म में इससे रेता बनाया जाता है, बजरी और ये सारी चीजें निकाली जाती है इसमें से। एंड प्लांट ग्रो इन सॉइल एंड गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं और एंड गिव अस फूड, और हमें उससे क्या मिलता है? खाना मिलता है, और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट गिव्स अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ठीक है, प्लांट से हमें फूड मिलते हैं खाने के लिए एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हमें हवा मिलती है प्लांट से। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर
फूड, जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, खाने के लिए। आप देखिए बहुत सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हरी हरी जो पत्तियां खाते हैं, ठीक है, और कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं वो ज्यादातर किस पे, प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, और इससे क्या होता है, जब सॉइल इरोजन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सॉइल इरोजन के बारे में, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो क्या हो जाती है, जब बहुत तेज हवा पानी और आता है और प्लांट जो धीरे धीरे करके डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, तो इससे क्या होता है, टॉप लेयर जो होती है वो सॉइल की रिमूव हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। जब रिमूव हो जाती है तो क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन, मिट्टी में वो फर्टिलिटी नहीं रह जाती है, वो उपजाऊ नहीं रह जाती है मिट्टी। तो क्या होगी, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उसकी जड़ें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को होल्ड करे रहेगी। तो अगर कोई भी फ्लो ऑफ वाटर, हवा का, पानी का बहाव या बहुत तेजी से हवा आएगी तो वो क्या होगा, मिट्टी जो है वो टॉप लेयर सॉइल की रिमूव नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है, प्लांट लगाइए। उससे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन तो मिलती है साथ में और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो क्या, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, ठीक है, सॉइल इरोजन को तो रोकता ही है, प्रिवेंट करता है ट्रीज, और शेल्टर्स हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर भी है। देखिए आप इतनी सारी बर्ड्स हैं या फिर बहुत सारे एनिमल्स हैं, ट्रीज के अंदर होल बनाकर रहते हैं, बर्ड्स होती हैं ज्यादातर ट्रीज में रहेंगी, या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो सारे उनका शेल्टर है, ठीक है, शेल्टर की तरह काम करता है, घर की तरह काम करती है ट्रीज। एंड पीपल यूज वुड एज फ्यूल फॉर कुकिंग, और जो लोग हैं वो वुड, जो इसकी लकड़ी है उसका यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर मेड फ्रॉम द रूट्स, लीव्स, बार्क, जितनी भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, वो बनती है पेड़ों की जड़ों से बनती है दवाइयाँ, लीव से बनती है, पत्तियों से बनती है, बार्क से बनती है, बार्क होती है पेड़ों की छाल जो होती है उससे बनती है, एंड स्टेम्स, ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है उससे बनती है, ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स, हर प्लांट से नहीं बनती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी रूट, लीव, बार्क एंड स्टेम से बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाई जाती हैं। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, इसलिए प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारे फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए, बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर है, और हमें इससे बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, इससे हम खाना बना सकते हैं, और ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हमें इससे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जो इसीलिए प्लांट्स को है ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था हमने, ब्लैक गोल्ड, और यहाँ पर प्लांट्स को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं हमें बहुत केयरफुली यूज करना है, ठीक है, हमें बहुत केयर के साथ यूज करना है। वी शुड यूज देम वाइजली एंड नॉट वेस्टेड देम, हमें जितनी जरूरत है हमें उसे उतना ही यूज करना है। आजकल आप देख रहे हैं पानी बचाओ, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमारी अर्थ पे जो पानी, जो पीने वाला पानी है वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या होगा, अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे, पानी को वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा पानी, और फिर पीने का पानी बचेगा धरती पर, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन पीने का पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन वाटर है, ऐसे खारा पानी तो बहुत है, लेकिन हम खारा पानी तो हम पीते रहेंगे, जो नमकीन पानी होता है समुद्र का, लेकिन क्या होता है, इसीलिए हमें इसको बहुत केयर के साथ यूज करना है, ताकि जो पानी है वो वेस्ट ना हो, और जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करना है, केयरफुली हमें उसका यूज करना है, ना हम उसका ओवर यूज करेंगे, और जितनी जरूरत है हम उसका उतना ही यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड, गो थ्रू एंड